जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देखो भाई, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 1 से लेकर 7 जून का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है, 5 से 7 है, संभल के लेकिन समझना है। अब सबसे पहला सवाल जो आ रखा है वो मैक्सिको से सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना। मैक्सिको, अब मैक्सिको से क्या सवाल आ रखा है? मैक्सिको की सबसे पहले यदि राजधानी की हम बात करें तो मैक्सिको की जो राजधानी है वह मैक्सिको सिटी है। देखो इसको चेक करो एक बार, छोड़ दो। ठीक है, मैक्सिको की यदि हम राजधानी की यदि बात करें तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। यह मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो लिटिल अमेरिका के बीच में यह देश पड़ता है। ना तो ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगा, ना तो साउथ अमेरिका में। मैक्सिको एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड एरिया वाला, एक तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि 200 वर्षों में कोई पहली बार, ध्यान रखना, महिला जो है ना, पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है। तो सीधा सा आपके एग्जाम में सीधा सवाल देगा कि भाई हाल फिलहाल में मैक्सिको की, या दे देगा मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। जैसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो मैक्सिको में पहली बार 200 वर्षों में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है। यह पूछा जा सकता है कि ये जो महिला राष्ट्रपति हैं ये किस पार्टी से है। ठीक है, तो इस पार्टी का नाम क्या है? मोरेना पार्टी, ध्यान रखना। और इस महिला का नाम क्या है? उनका नाम है क्लाउडिया सनिवास, ध्यान रखना, क्लाउडिया। शनिवास भी बोलते हैं, शनिवाम भी बोलते हैं। तो ये क्लाउड से याद आपको रखना है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति 200 वर्षों के बाद, जो किस पार्टी से संबंधित है? मोरेना पार्टी से संबंधित है, क्लाउडिया पहली बार बनी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को पता है भारत में अभी हाल फिलहाल में भाई कौन सा चुनाव संपन्न हुआ था? तो 18 नंबर का लोअर हाउस का चुनाव हुआ था। क्लियर है? रिजल्ट भी आ चुका है भाई, 4 तारीख को कौन कौन पार्टी जीते। तो मुख्य रूप से यहाँ से डेटा आपसे पूछा जा सकता है। अब वो डेटा ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, डेटा क्या पूछा जाएगा उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देना है कि भाई सरकार किस पार्टी की बनी। तो सरकार पिछले 15 वर्ष 10 वर्षों से वर्क कर रही है, 2014 से ही वर्क कर रही है। ठीक है, उस पार्टी की सरकार बीजेपी की बनी, कंडीशन फर्स्ट। दूसरा सवाल है बेटा कि जीतने के लिए टोटल यदि मेंबर देखा जाए तो अपने लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 543। ध्यान से चीज़ों को समझना, यहाँ से डेटा पूछेगा। आप लोगों को मैं लोअर हाउस पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया हूँ। लोअर हाउस में नियम क्या है कि भाई उसी पार्टी का मेंबर प्रधानमंत्री बनेगा या उसी की सरकार बनेगी जो 51% वोट लाता हो। तो बेटा 543 का आधा कितना होगा? बताओ फटाक से। 500 है वो बेटा 52-56 की बात चल रहा है, ध्यान रखना। 552 वो एंग्लो इंडियन का अलग मैटर है। सरकार बनाने के लिए टोटल सीट कितना चाहिए? 272। 272 जिसके आ गए उसकी सरकार बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी यदि देखा जाए तो मूल रूप से यदि फिर से तीसरी बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनी और टोटल इसके सीट कितने आए थे? 291। ध्यान रखना, इसमें और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं। और उसके बाद यदि देखा जाए तो दूसरी और एंटी पार्टी में सीटों की जो संख्या आई है वो कितनी आई है? 234। हो सकता है कभी स्टेट का एग्जाम दो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पूछा क्या जाएगा कि भाई इसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? तो सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। और टोटल इसमें सीट कितने लाए हैं? तो टोटल सीटों की संख्या सिर्फ अकेला 240। ध्यान रखना, विपक्ष का उतना भी सीट नहीं आया है जितना एक पार्टी का आया है, कंडीशन फर्स्ट।
दूसरे की यदि हम बात करें, एनटी पार्टी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीट लाने वाला कौन है भाई? तो कांग्रेस पार्टी है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी और कोई मैटर नहीं करता है किसकी आई है किसकी नहीं आई है। एक तो ये हो गया। दूसरा सवाल बेटा, यहां से यदि देखा जाए तो आपसे परसेंटेज पूछा जा सकता है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, क्लियर है। अब बीजेपी का मतलब बीजेपी के साथ जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के साथ जितनी भी पार्टियां हैं, और तीसरा पार्टी क्या होता है? अन्य दल। आपको पता है ना जिसे क्या कहते हैं हम लोग, है ना, निर्दलीय उम्मीदवार। यहां से हो सकता है परसेंटेज पूछा जा सकता है। अच्छा, निर्दलीय उम्मीदवार की बेटा संख्या यदि पूछा जाए तो टोटल कितना है? अब इसको जब जोड़ोगे तो वहीं के आसपास पहुंच जाएगा। अब यहां पे यदि देखा जाए तो परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना बीजेपी को कितना परसेंट वोट इस बार मिला था? तो 45%। कांग्रेस को कितना परसेंट मिला था? तो 42%। और जो अन्य पार्टियां थी उसको कितना परसेंट मिला? 13%। तो इतना जो है आपको याद रखना होगा, और सरकार चलाने के लिए 272 सीट जो पार्टी लाएगा वो अपने आप सरकार में वर्क करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। यहां तक तो ये कंटेंट हो गया। अब इसके बाद भाई पार्टी दल के नेता, भारतीय प्रधानमंत्री, यहां से ये पूछा जा सकता, हालांकि मैं अभी नहीं बताऊंगा। शपथ देश के प्रधानमंत्री जो अभी हाल फिलहाल में शपथ ली है, कितने तारीख को? हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 1 से 7, तो इसको यहीं तक स्टॉप कर देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल क्वेश्चन बता देता हूं कि यदि पूछा जाए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन हैं जो अपनी तीसरा कार्यकाल शुरू कर चुका है, तो यही है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इससे पहले भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तीसरा कार्यकाल पूरा तो नहीं कर पाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं इसका कंडीशन क्या है। तो एक कांग्रेस के, दूसरे बीजेपी के हैं जो तीसरा दौर क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे देखा जाए बेटा, अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया, ध्यान रखना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया। इस रैंकिंग में मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत की यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 कॉलेज का नाम आपको याद रखना होगा कि इन तीनों कॉलेज का रैंकिंग क्या है। पहला है आईआईटी बॉम्बे, ध्यान रखना, आईआईटी बॉम्बे। इसके पोजीशन की हम यदि बात करें तो इसका पोजीशन जो आया है 118 नंबर आया है पूरे वर्ल्ड में, क्लियर है। दूसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा जो अपना है मुख्य रूप से आईआईटी दिल्ली, ध्यान रखना, आईआईटी दिल्ली की यदि बात करें तो इसका रैंकिंग क्या है भाई? तो इसका रैंकिंग है 150। और उसके बात करें तो डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसका जो रैंकिंग है वह कितना है? तो 328। ये आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, क्लियर है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखना कि रैंकिंग जारी किया गया है। रैंकिंग में भारत की ओर से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बॉम्बे ने किया है, उसका रैंकिंग 118 है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली 150, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी 328 रैंकिंग। अब यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग जो जारी किया गया है, पहले नंबर पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा, लगातार 13 वर्षों से, 1-2 वर्ष की हम बात नहीं कर रहे हैं, लगातार कितने वर्षों से? 13 वर्षों से एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट। ये ध्यान रखना, यदि पूछा जाए वर्ल्ड में 13 वर्षों से यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकिंग पे कौन है, ठीक है, तो यह है। अब यहां से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यह जो ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
ठीक है। यह जो यूनिवर्सिटी है यह मूल रूप से किस देश की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यह हमें जरूर आप लोग बताइएगा। तो एग्जाम के दृष्टि से ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला यदि हम लोग बात करें भाई, तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? एनवायरमेंट डे। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एक तो क्वेश्चन अपने आप में यही बन गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मंत्रालय का गठन हो चुका है, ठीक है। आज कितना तारीख है भाई? 12 तारीख है, क्लियर। थोड़ा पीछे चल रहे करंट अफेयर, तो आपको हमें होमवर्क के तौर पे यह बताना होगा पर्यावरण मंत्री कौन है, यह जरूर हमें बताइएगा नए लिस्ट में देख करके, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद यदि देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पे बिहार के 2 क्षेत्र को, ठीक है, मुख्य रूप से रामसर साइट्स में शामिल किया गया। रामसर साइट्स क्या है इसे पहले समझो। अब रामसर साइट्स की यदि हम बात करें तो बेटा 1971 की मैं बात कर रहा हूं, पहले पूरा समझ लो। 1971 में एक देश भी नया देश बना है। कौन सा देश बना बताओ? बांग्लादेश। 1971 में यूनेस्को, ठीक है, बहुत बड़ी संस्था है वर्ल्ड की, यूनेस्को ने एक कॉन्फ्रेंस किया था। किस वर्ष? 1971 में। और वह जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वह किस शहर में हुआ था? रामसर शहर में। कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये जो रामसर जो टाउन है यह किस देश का हिस्सा? ऐसा नहीं लग रहा है भारत का नाम से, ठीक है। लेकिन यहां भी मैं आप लोगों को होमवर्क ज्यादा दे रहा हूं। 2 देश का नाम मैं आपके पास रख रहा हूं। इन दोनों देश में किसी एक देश में यह शहर स्थित है। तो 1971 में यूनेस्को के द्वारा एक मीटिंग किया गया। किस शहर में किया गया? रामसर नामक शहर में एक मीटिंग किया और यह कह दिया गया कि जितने भी वेटलैंड्स एरिया, वेटलैंड एरिया समझते हैं? अरे नम भूमि क्षेत्र जहां थोड़ा पानी हो, पशु पक्षी भी हो, कीट मकोड़े भी हो, क्योंकि पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ये रखना पड़ेगा। तो ये पूछा जाता है कि भारत के टोटल रामसर साइट्स में कितने वेटलैंड्स एरिया हैं? तो यहां यदि देखा जाए नए डेटा के अनुसार यदि हम बात करें तो रामसर साइट्स में भारत के टोटल कितने प्लेस हैं? 82। ये करंट अफेयर का जबरदस्त क्वेश्चन है। और 5 जून को बिहार के 2 क्षेत्र को जोड़ा गया इसमें, और वह 2 कौन कौन सा था? ध्यान रखना, एक क्षेत्र था नागी और दूसरा क्षेत्र था नकटी। ये ध्यान रखना। मतलब पहले कितने थे? 80। नागिन से याद रखियो, ये सब है ना, क्लियर है। तो नागी और नकटी 2 साइट्स हैं, 2 जगह है जिसको हाल फिलहाल में रामसर में क्या किया गया? शामिल किया गया। और ये जो दोनों जगह है यह किस राज्य में पड़ता है? बिहार। पहले 80 था, अब कितना हो गया? 82। अब हाई लेवल की एग्जाम की यदि तैयारी करते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ और बढ़ाएगा कि भारत में टोटल अब कितना हेक्टेयर क्षेत्र रामसर साइट्स में टोटल भारत का विस्तार कितना है? अरे 32.8, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। तो यहाँ पे रामसर साइट्स की यदि बात करें तो रामसर साइट्स में कितना लाख हेक्टेयर भूमि है? तो यह जो है ना डिफिकल्ट में आज के डेट में एग्जाम दोगे ना तो ABCD कम आता है, दे देगा नंबर 1 कि रामसर कॉन्फ्रेंस पहली बार जो हुआ था वह हुआ था ईरान या इराक, यहाँ मैं ऑप्शन दे रखा हूँ। यह यूनेस्को की एक बहुत बड़ी संस्था है, नंबर 2। तीसरा बेटा दे देगा भारत में हाल फिलहाल में 2 क्षेत्रों को रामसर में शामिल किया गया। अब आपको पता है, और कुल मिलाकर के रामसर साइट्स में भारत का टोटल एरिया इतना हो गया। आपको पता है चारों के चारों। अब ऑप्शन ए
सिर्फ एक सही है, बी 1 2 3 सही है, सी 3 4 सही है और डी सभी सही है। तो आपको यदि पता है एग्जाम का ट्रेंड धीरे धीरे बदलता जा रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी हटने वाला है अब, तो इस लेवल की आप तैयारी यदि करोगे तभी कोई उपाय है। वो रट्टा मारते जाओ, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, बस लड़ाई ही तुम रट्टा मारना और कुछ ना होना, ठीक है। तो रामसर प्लेस है ईरान इराक, कल आप लोग हमें बता दीजिएगा। 1971 में यूनेस्को के द्वारा मीटिंग हुआ था। इस रामसर शहर में मीटिंग का मेन पर्पस जो वेटलैंड्स एरिया है, जो नम क्षेत्र है, उसको बचाना। क्लियर है। भारत के टोटल अब तक कितने हो गए भाई, 82 हो गए, 42 नहीं 82 हो गए। एरिया की बात करेंगे तो 13.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हो चुका है। और अभी हाल फिलहाल में 2 नए क्षेत्र को जोड़ा गया, नागी और नकटी, दोनों एन से नाम है। ऐसे भी एन फोर नेहा भी होता है, ऐसे भी तुम याद रख सकते, याद करने का तरीका होता है, ठीक है। अब ये दोनों क्षेत्र कहाँ है, तो बिहार में। यह कब साइट्स को शामिल किया गया, 5 जून को। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। बकवास करने से अच्छा है कम पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी नौकरी लो, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।